देखो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन, ठीक। फंक्शन इसका रिमूव्स वेस्ट एज अ स्वेट इन स्किन, तो वेस्ट मटेरियल जो होता है स्किन के थ्रू स्वेट निकल जाता है, ठीक है। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। एपिथेलियल टिश्यू भी अब देखें तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है स्टीरेटेड, ठीक है। स्टीरेटेड का अभी बताता हूँ आगे क्या क्या मतलब होता है। सिंपल तो जनरली सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इसमें कंसिस्ट ऑफ सिंपल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स फाउंड एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सरफेस, ठीक है। तो ये इसका जहां जहां ये टिश्यू रहेगा वहां एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ स्वेट ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स, इसके भी 3 मेन टाइप्स हैं। पहला स्क्वैमस, ठीक है, फ्लैटेंड सेल होता है, मतलब फ्लैट होता है। दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनर। जैसे इनके स्ट्रक्चर वैसे इनका नाम, ठीक है। तो ये स्क्वायर शेप का होता है, थोड़ा क्यूबॉइड की तरह होता है, ठीक है। इसके फेस भी होते हैं, ठीक। और ये कॉलमनर, ठीक है, इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ये कॉलमनर जो होते हैं ये उसमें पाए जाते हैं, किसमें, ट्रैकिया में हो गया, ठीक है। तो देखो कि ऐसे लाइनिंग रहती है ना, ठीक है। और स्क्वामस तुम्हारे जो है जनरली स्मूथ वाले में पाए जाते हैं या इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया में। बेसल सरफेस सिंपल जो एपिथेलिया है, ठीक है, जो उसके अलग अलग पार्ट हैं उनके टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये स्क्वामस का है, तो इसमें बेसल सरफेस दिख रही है तुमको, ठीक है, सिंपल फॉर्म में है, ठीक। जो क्यूबाइडल है, ठीक है, क्यूब शेप का, एपाइकल सरफेस, ठीक है, बेसल सरफेस, इसके 2 सरफेस है। सिंपल वाले का हमेशा एक सरफेस, इसके 2 सरफेस, ठीक है। कॉलमनर जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिनका है, ठीक है। नोट डेट ऑफ बेसल सेल्स रीजनरेट, इसका मतलब स्ट्रक्चर इन्होंने बेसिकली दिया नहीं है, लेकिन रॉड जैसा ही दिखेगा, इसका कोई डीप स्ट्रक्चर नहीं है। टाइप्स स्क्वामस में देखो स्ट्रक्चर देखो, लोकेशन और फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जो स्क्वामस है तुम्हारा थिन होता है, पतला होता है, फ्लैट होता है, रेगुलर सेल्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं रहता है, ठीक है। विच फिट लाइक फ्लोर टाइप का होता है, ठीक है, फ्लोर टाइप की तरह। डिलिकेट लाइनिंग कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। तो इसकी लाइनिंग जो होती है जिसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। न्यूक्लियाई इन द सेंटर, तो ये न्यूक्लियाई तुमको सेंटर में दिखेंगे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ओसोफेगस में मैंने बताया था, ठीक है। लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग में रहेगा, ठीक है, लंग्स में रहेगा, ब्लड वेसल्स में रहेगा, ठीक है। फंक्शन प्रोटेक्ट करेगा अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम इंजरी, किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, कि जर्म से प्रोटेक्ट करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। एक्सचेंज करेगा लंग्स में क्या, गैसियस को, मटेरियल या गैस, ब्लड में भी ऐसे एक्सचेंजेस करता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स आर क्यूबॉइडल विथ राउंड न्यूक्लियस इन सेंटर, तो इसका न्यूक्लियस जो होगा एकदम राउंडेड होगा, ठीक है। इसका पर्टिकुलर शेप नहीं होगा लेकिन इसका राउंडेड होगा जो इसमें रहेगा। न्यूक्लियाई इन सेंटर में रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियाई दोनों प्रेजेंट रहेगा। किडनी में पाया जाता है, ये डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। कौन, क्यूबॉइडल वाले, ठीक है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स forms a gland that secretes substance such as epithelium is called a glandular epithelium, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियम है एक फोल्डिंग होके फोल्ड होकर कुछ ग्लैंड बनाते हैं जिसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कॉलमनर आता है। सेल्स आर मोर टॉल, लंबी होती हैं, लेस वाइड, पतली होती हैं लेकिन लंबी होती हैं, पिलर की तरह। प्लेस साइड बाय साइड, एक दूसरे के बगल बगल लगी होती है। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस, बेस के पास न्यूक्लियर रहता है, नीचे के साइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं। न्यूक्लियाई नियर बेस। अब इसका जो लोकेशन है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में रहेगा ऐसे लाइनिंग करके, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में रहेगा, ट्रैकिया में, ठीक है। हैव अ सीलिया लाइक, इसमें सीलिया होती है जिससे कि हमारा बलगम ऊपर आता है ना। बलगम तो फेफड़ों में बनता है लेकिन जो सीलिया होता है वो धीरे धीरे खिसकाता लाता है, यहाँ कर देता है, फिर धीरे धीरे यहाँ लाके करता है। जब यहाँ आ जाता है तो हम लोग को फील होता है कि बलगम आया, तो हम लोग फोर्स लगाते हैं तब थूकते हैं, ठीक है। यहाँ तक लाने में सीलिया ही लाती है, ठीक। एंड पुश द म्यूकस टू क्लियर, तो म्यूकस को पुश करता है क्लियर करने के लिए। सच एपिथेलियम इज कॉल्ड द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें सीलिया होता है उससे हम लोग सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में और एक्सक्रीशन निकालने में और सिक्रीशन में, ठीक है। स्टीरेटेड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर, कई सारी लेयर्स होती है इसमें, ठीक है। वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप के होते हैं। कंटिन्यूअल सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर्स, तो कंटिन्यू में सेल डिवीजन होता रहता है और लेयर कम होती चली जाती है, ठीक है। पुशेस सेल्स अबव नियरर एंड नियरर टू द सरफेस वेयर दे आर सेड, तो ये क्या करते हैं, सेल्स को दबा के रखते हैं
और सरफेस के साइड में क्या करते हैं, पुश करते रहते हैं, ऐसा लगेगा सिकुड़ा हुआ टाइप का दिखेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें। मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर, तो बाहर से मतलब जैसे खींचातानी की वजह से क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ना, जैसे हाथ खींच रहे हैं या कोई चीज खींच रहे हैं तो बियर टीयर होने फटने से रोकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल्स वाले में दिखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेड एपिथेलियम, इसके टाइप स्ट्रेटेड स्क्वायमस और ट्रांजिशनल एपिथेलियम्स, ठीक है। स्ट्रेटेड स्क्वायमस के भी दो टाइप होता है, क्रेटेनाइज एपिथेलियम और नॉन क्रेटेनाइज एपिथेलियम, ठीक है। क्रेटेनाइज स्क्वायमस एपिथेलियम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, सिर्फ ड्राई सरफेस में होता है, सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड कंटेन द प्रोटीन क्रेटिन, ठीक है। तो प्रोटीन क्रेटिन, क्रेटिन कहाँ होता है, नाखून में होता है, ठीक है। बालों में भी होता है, साइट स्किन हेयर्स एंड नेल्स, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। हाईली क्रेटिनाइज सेल्स ऑफ द सुपरफिशियल देख सकते हो, ठीक है, बेसल लमाइना। नॉन क्रेटिनाइज में जिसमें क्रेटिन नहीं रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करता मॉइस्ट सरफेस से, सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग आउट, तो ड्राइंग होने से रोकता है, ड्राई होने से मॉइस्ट बना रखता है। साइट कंजक्टिव आइस में होते हैं, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द माउथ में होते हैं, वजाइना में होते हैं, ठीक है। ये इनका काम होता है कि मॉइस्ट बना कर रखना, लुब्रिकेशन क्रिएट करके रखना, ठीक। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियम में देखते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पीयर शेप, पपीता के शेप का बनाते हैं। पीयर क्या होता है, पपीता होता है, नहीं सॉरी, वो अमरूद जैसा दिखता है, वो नाशपाती, नाशपाती जैसा दिखता है, ठीक है। विच आर वेरी इलास्टिक एंड हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग देमसेल्फ, इलास्टिक होता है, स्ट्रेचबल होता है और कैपेसिटी रखता है अपने आप को डिवाइड करके एक से नया बनाने की, ठीक है। साइट्स कहाँ कहाँ होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है और ब्लैडर में होता है, ठीक है। ब्लैडर में जहां यूरिन इकट्ठा होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, अब आ गई कनेक्टिव टिश्यू। इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। किसमें होता है, ब्लड वेसल्स में, और वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियम टिश्यू एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस में होता है, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ सेल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बना होता है। फैट सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। इनसे मिलके बना होता है, ये देख सकते हो, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज सब नेटवर्क है इनका, मिलकर तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। एनर्जी स्टोर में, प्रोटेक्शन में, इंसुलेशन में। इंसुलेशन मतलब जो भी लाइट वेट जो लगती है, ठीक है, जो एनर्जी रहेगा मतलब हीट प्रोवाइड करने में, एक तरह से कंडक्ट कराने में भी, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब होता है न्यूट्रल कर देना इस चीज को। सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज, फैट, ये सब रहते हैं। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, ये किसमें रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, सब मिलकर टिश्यू बनता है कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, देयर आर लार्जर सेल्स विद इरेगुलर प्रोसेस, इरेगुलर प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चर कोलेजन, कोलेजन से मिलकर बना होता है। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से मिलकर बनते, फंक्शन होता है इनका एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे आ गया फैट सेल्स, आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है फैट सेल्स को। दीज सेल्स आकर सिंगली और इन अ ग्रुप, सिंगल भी रह सकता है और ग्रुप में भी रह सकता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं एंड मोर आर स्पेशली अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में ये मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस दीज आर लार्जर इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप होता है, बड़े होते हैं, ठीक है। शेप्ड सेल्स विद ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, शेप्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बॉडी डिफेंस, बॉडी को सुरक्षित करता है बैक्टीरिया वायरस से, मैकेनिज्म, ठीक है। बिकॉज दे आर एक्टिवली फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक होते हैं मतलब फॉरेन पार्टिकल को मार के खाते हैं। फैगोसाइटिक वो होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल को मार के खा जाते हैं, ठीक है। इनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग, इनगल्फिंग मतलब निगलना, डाइजेस्ट मतलब उनको डाइजेस्ट कर जाना, ठीक है। सेल्स डिब्रीज, सेल्स डिब्रीज का मतलब डाइजेस्टिंग सेल्स डिब्रीज मतलब उनको मार के खाना, मतलब वो करना, सड़ा के खाना, ठीक है। बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज, बैक्टीरिया और कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है। ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर्स इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं, ठीक है। सिंथेसिस एंड सीक्रेट स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो इसमें इस्नोफिल, वैसोफिल ये सब सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सब
मास्ट सेल्स ये क्या होते हैं, सिमिलर टू बेसोफिलिक लिकोसाइट्स, लिकोसाइट की तरह, बेसोफिलिक लिकोसाइट की तरह होते हैं, फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन, एग्जांपल लीवर और स्प्लीन में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देख लो भाई, लूज एडिपोज रेटिकुलर टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को देख सकते हो, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, ये इलास्टिक फाइबर बना रहा है मसल्स में, ठीक है। दूसरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो न्यूक्लियाई में दिखा रहा है, बना रहा है, तो वो मसल्स में भी होते हैं, ठीक है। बोन में तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा सेंट्रल कैनाल या ओस्टियन के फॉर्म में रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेजेस भी इसी से बने होते हैं, ठीक है। ब्लड भी इसी से बना होता है, कनेक्टिव एडिपोज टिश्यू भी इसी से बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहां पाए जाएंगे भाई, मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स, सेमी सॉलिड, many fibroblasts and some of cells, adipocytes, mast cells and macrophages widely separated by elastic and collagen fibers बने होते हैं, ठीक है। तो ये लूज कनेक्ट है क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं ना, इसलिए इनको लूज बोला गया है। आगे लूज एरोलर कनेक्टिव फाउंड कहाँ होते हैं, बॉडी प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और मतलब स्ट्रेचुअल होते हैं, ठीक। इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू, जोड़ते हैं अदर टिश्यू को एक दूसरे से, एग्जाम्पल हो गया अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, बिटवीन मसल्स के बीच में, सपोर्टिंग टेंडन और लिगामेंट इसी के बने होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में और एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जीआईटी, ठीक है, उसी को बोला जाता है। इन ग्लैंड सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स में, ठीक है, जो ग्लैंड सपोर्टिंग सेक्रेटरी सेल्स होती है उनमें भी होते हैं। अब आ गया एडिपोज टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ फैट, फैट का बना होता है, पीछे भी पढ़ा तुमने, कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में बहुत सारे फैट क्या करता है, कंसिस्ट करता है। टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू भी दो तरह के, तो व्हाइट एडिपोज और ब्राउन एडिपोज, ठीक है। मसल्स में होते हैं मोस्ट ऑफ द, जो मुर्गा उर्गा खाते हो ना, जो खाते होंगे वो देखते होंगे व्हाइट है ब्राउन है क्या है, मांस भी देखते हैं ना ब्राउन वाला क्या है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू में क्या है, मोर प्रेजेंट इन ओबिसिटी एंड इन लेस इन दोज हु आर अंडरवेट, ज्यादातर व्हाइट वाला ओबिसिटी जिनके अंदर मोटापा रहता है उनमें रहता है, जैसे मैं हूं मोटा थोड़ा तो मेरे अंदर होगा, ठीक है। फाउंड इन बिटवीन मसल फाइबर्स, मसल फाइबर के बीच में होते हैं, एंड अंडर द स्किन के नीचे होते हैं। इट एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर एंड एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर करते हैं थर्मल साइट्स। डीपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के डीप लेयर में होते हैं, बटक्स में होते हैं क्योंकि वहां मसल्स ज्यादा है, ब्रेस्ट में होते हैं वहां भी मसल्स ज्यादा होते हैं, फैट ज्यादा होते हैं, और अराउंड किडनी, किडनी के आसपास भी होते हैं, ठीक है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में देखते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न, ब्राउन वाला मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न में रहता है, ठीक है। हैज अ मोर एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन अ व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट के कंपेरिजन एक्सटेंसिव कैपिलरी ज्यादा रहती है, इसलिए बेबी लाल लाल दिखता है, ठीक है। कैपिलरी ज्यादा, ब्लड भी ज्यादा रहेगा, ठीक। प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोर हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अदर फैट कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अदर मेंटेनेंस का और बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ज्यादा फैट प्रोड्यूस करता है। बटक्स, हिप, हिप को बटक्स बोला जाता है तुम, ठीक है। लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यूज, लिम्फोइड रेटिकुलर टिश्यूज क्या होता है, हैज अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स विद फाइन ब्रांचिंग रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। ये टॉपिक आज ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, हाँ, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्टॉप कर दो।